हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की नदी के बारे में। भारत की नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत की नदी के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत की नदी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हिमालय नदी और एक प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदी नॉर्थ इंडिया वाला जितना एरिया है उसमें हिमालय नदी, और साउथ इंडिया वाला जितना भी एरिया है उसमें कौन सी नदी पाई जाती है, प्रायद्वीपीय नदी पाए जाते हैं। हिमालय नदी को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक सिंधु नदी तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र, और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और एक गंगा नदी तंत्र में। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले सिंधु नदी पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र में सबसे पहले सिंधु नदी की बात कर लेते हैं। सिंधु नदी के जो उद्गम स्थल है, सिंधु नदी के जो उद्गम स्थल है, ये भारत की जो है यहाँ मानसरोवर झील से, जो तिब्बत वाला क्षेत्र से मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी? सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी मानसरोवर झील, इसका क्या है? उद्गम स्थल है। किसका? सिंधु नदी का। और इसका मोहाना की बात करें तो यह अरब में आके गिर जाती है, अरब सागर में इसकी क्या है? मोहाना है। और भारत की कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख वाला क्षेत्र से प्रवेश करती है। किससे? लद्दाख क्षेत्र से इंटर करती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदी की एक बात करते हैं। सहायक नदी, सहायक नदी के बारे में बात करें तो सिंधु नदी के सहायक नदी के बारे में बात करें तो एक है झेलम, उसके बाद हो गया चिनाब, उसके बाद हो गया रावी, उसके बाद हो गया व्यास, उसके बाद हो गया सतलुज। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो चिनाब नदी है। कौन सी है? चिनाब नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था, सिंधु जल समझौता किनके किनके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम थे। और पाकिस्तान के पीएम थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान के बीच में हुए थे। क्या समझौता हुए थे? कि सिंधु जल समझौता में 3 नदी जो है पाकिस्तान के फेवर में दे दिया गया। 3 नदी में कौन कौन सी नदी? एक है सिंधु, झेलम और चिनाब।
ये 3 नदी पाकिस्तान के फेवर में दिया गया, सिंधु, झेलम और चिनाब। उसके बाद बात करें तो रावी, व्यास, सतलुज, ये इंडिया के फेवर में रखा गया। ठीक है, रावी, व्यास और सतलुज। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चिनाब नदी के बारे में। चिनाब नदी के बारे में, चिनाब नदी के उद्गम स्थान जो है ये हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन से दर्रा से? बारा लाचरा दर्रा से निकलती है। कौन सी नदी? चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारा लाचरा दर्रा से निकलती है और जाके कहाँ मिल जाती है? संगम यानी मिलना, कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। किसमें? सिंधु नदी में आके मिल जाती है। एक और इसमें पूछा जाता है चिनाब नदी से, चिनाब नदी को जो है, चिनाब नदी को जो है हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी को चंद्रभागा के नदी के नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी को। यानी हिमाचल प्रदेश में 2 नदी है, एक नदी है चंद्र, एक है भागा। दोनों नदी आके हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र वाला यानी में चंद्रभागा बन जाता है, उसी को बोलते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी, तो चिनाब नदी हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है ये ऊपर वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये वेरीनाग झील है। वेरीनाग झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और इसका जो है झेलम नदी आके मिल जाती है कहाँ में? चिनाब नदी में आके मिलती है। चिनाब नदी में मिलती है। कौन नदी? झेलम नदी। ठीक है, ये पढ़ लिए, झेलम नदी पढ़ लिए। उसके बाद आप लोग हम पढ़ेंगे रावी नदी। तो रावी नदी निकलती है कहाँ से? रोहतांग दर्रा। कहाँ से? रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश से। और मिलती है कहाँ पे? सतलुज नदी। मिलती है कहाँ? सतलुज नदी। ठीक है, ये भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, रावी हो गया, व्यास पढ़ते हैं। क्या? व्यास। व्यास में कुछ नहीं है। व्यास जो है, व्यास नदी जो है ये भी रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ से? रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और जाके मिलती है कहाँ पे? सतलुज नदी में। ठीक है, सॉरी, रावी नदी जो है सतलुज में नहीं मिलती है, ये चिनाब नदी मिलती है। कहाँ पे? चिनाब नदी में मिलती है। ठीक है, चिनाब नदी में मिलती है। अब हो गया। अब एक और नदी बच गया, इसका है सतलुज नदी। सतलुज नदी, सतलुज नदी। सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के
सरोवर झील से। कौन सी नदी निकलती है? सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सिंधु नदी तंत्र में ऐसे कितने नदी है जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है? ऐसे दो नदी है, एक सिंधु नदी, सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और सतलुज नदी भी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। अब और एक क्वेश्चन है कि जब व्यास नदी हम लोग पढ़े कि व्यास नदी किस में आके मिलती है? सतलुज में आके मिलती है, सतलुज में आके मिलती है। कौन नदी? व्यास नदी। और कहाँ आके मिलती है? पंजाब वाला क्षेत्र यानी पीबी वाला क्षेत्र यानी हड़के बैराज इसको बोलते हैं, हड़के बैराज क्षेत्र से। और यहीं से जो है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिए। अब बच गया कौन सी नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र।